हेलो एवरीवन। राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 29 अक्टूबर 2023 का करेंट अफेयर। 29 अक्टूबर करेंट अफेयर 2023। इसमें भारत के करेंट अफेयर के साथ साथ एमपी का भी करेंट अफेयर पढ़ेंगे। वैश्विक सौर स्टॉक टेक रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना जब हुई थी तो 2015 में भारत और फ्रांस के मध्य एक MOU हुआ था। MOU हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था दोनों देशों के बीच। कर्क रेखा के आसपास के जितने देश पास होंगे, कर्क और मकर रेखा के आसपास वाले देश में सौर ऊर्जा प्राप्त करने के हेतु कि इसकी स्थापना की गई थी। पेरिस समझौता के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य है कि सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग को बढ़ावा देना और जो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाना। फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, ये बॉन्ड भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं जो ब्याज युक्त और गैर व्यापार योग्य बॉन्ड होते हैं। कथन नंबर 2, यह NRI, इसमें NRI भी निवेश कर सकते हैं। NRI, नॉन रेजिडेंस इंडियन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। भारत सरकार के द्वारा 2020 में फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड जारी किया गया था। इसकी जो समय अवधि है, समय इसका 7 साल। 7 साल में बॉन्ड परिपक्व हो जाएगा। समय इसका टाइम 7 ईयर्स है। और इसकी जो राशि है, इसकी राशि 1000 से स्टार्ट होगी। न्यूरोसिस्टिसिरोसिस विकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह केंद्रीय तंत्र का एक परजीवी संक्रमण है। यह मछली के टेमवार्म के कारण होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। एक केंद्रीय नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रभावी एक परजीवी संक्रमण है। इसका जो परजीवी है, उस परजीवी का नाम रहता है टेमवर्सिलिया के कारण इसका प्रभाव होता है। हालांकि इसका जैसे प्रसार होता है तो इसका कारण तो ये रहेगा कि जो सूअर रहते हैं, सूअर का आधा पका मांस खाने से होता है। समाचारों में देखा गया विक्रम-1 रॉकेट किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्काईरूट एरोस्पेस। जो एरोस्पेस है, ये भारत के एक स्टार्टअप है और इसका जो हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में हेडक्वार्टर स्थित है। और जो विक्रम-1 है, तो विक्रम-1 क्या है? विक्रम-1 एक प्रक्षेपण यान वाहन है और इसका निर्माण स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। इसका जो प्रक्षेपण क्षमता है तो 300 किलोग्राम पेलोड क्षमता को लेकर प्रज्ञान रॉकेट लियो की कक्षा में स्थापित करेगा। लो अर्थ ऑर्बिट में इसको स्थापित करेगा। प्रगति प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इसे प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से डिजाइन किया गया है। और कथन नंबर 2, इसे भारत सरकार के द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। भारत सरकार के द्वारा 25 मार्च 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। और इसका जो फुल फॉर्म होता है इसका जो प्रगति का फुल फॉर्म होता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन
भारत सरकार के द्वारा इसका लॉन्च जो किया गया था तो 2015 में जब लॉन्च करता है तो इसका उद्देश्य है कि ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। इसका जो डिज़ाइन किया गया था, इसका डिज़ाइन नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना 1976 में किया गया था और इसका जो हेड क्वार्टर है तो न्यू दिल्ली में है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, तो क्या था, प्रशासन में पारदर्शिता लाएगा। जितने भी भारत सरकार की स्कीम हैं उन स्कीम की भारत सरकार या राज्य सरकार के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनका निगरानी तथा मूल्यांकन करने का काम करेगा। ये निगरानी तथा मूल्यांकन करने का काम करेगा। प्रगति प्लेटफॉर्म, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। किस बाघ अभ्यारण्य में अल्काल्स फंटिनालिस नामक एक प्रजाति खोजी गई थी? इसका सही जवाब होगा नामदफा। ये नामदफा है तो 1985 में बना था क्या बना था? राष्ट्रीय अभ्यारण्य बना था। सी कुकुम्बर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, ये केवल गहरे समुद्र के वातावरण में पाए जाते हैं। कथन नंबर 2, ये समुद्र तल पर निवास करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री खीरे। एसक्यू ग्लोबल MBA रैंकिंग में IIM इंदौर कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसका सही जवाब होगा 27। मध्य प्रदेश के किस संस्थान में 5G यूजर लैब की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर इंदौर और भोपाल। 5G अगर भारत में देखें तो भारत सरकार के द्वारा उसमें 100 लेबोरेटरी की स्थापना की जा रही है। 100 लेबोरेटरी की स्थापना की जा रही है, जिस लेबोरेटरी के अंदर 2 लेबोरेटरी MP में होंगे, एक भोपाल में और दूसरी इंदौर में। और जो भारत में 5G सेवा की शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 2022 को की गई थी। राज्य स्तरीय कुश्ती में देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी विजेता रही और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय उप विजेता रही। उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई खेलों स्प्रिंट चैंपियनशिप 2023 में मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? तो इसका सही जवाब होगा 11। नेहरू वन ग्राम बनेगा अब राजस्व ग्राम। जो इंदौर के कलेक्टर हैं इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में कलेक्टर के जिला स्तरीय कमेटी की बैठक की गई थी, जिसकी अध्यक्षता इलैयाराजा टी जी के द्वारा की गई थी। तो इनमें यह रहा कि जो नेहरू वन ग्राम है, नेहरू वन ग्राम को अब राजस्व ग्राम में चेंज कर दिया जाएगा। विश्व की सबसे लंबी शैलचित्र श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जिस पर अभी हाल ही में एक डाक टिकट जारी किया गया? तो इसका सही जवाब होगा मंदसौर जिले में।